हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर की ये अपना चैप्टर रहेगा और इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 को विद कॉन्सेप्ट सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है कि किस टाइप से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं अपने क्वेश्चन में। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, यानी जो अपने सारे क्वेश्चन है वो एक ही फॉर्मेट के है, यानी सॉल्यूशन अपने को फाइंड आउट करना है और ये इक्वेशंस दे रखी है अपने को। तो इस वाले फॉर्मेट में क्या होता है ना कि जैसे मान लो ये इक्वेशन दे रखी है, तो हम ये जो एक्चुअल में जो इक्वेशन दे रखी है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बेसिक फॉर्मेट होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। अब देखो, ए एक्स का मल्टीप्लीकेशन है और बी एक्स का और सी कांस्टेंट है इस वाले में। तो इसको जैसे पहले वाले का क्वेश्चन का अपने को सॉल्यूशन निकालना है। देखो, सब में दे रखा है, ये अपने को फंक्शन दे रखा है और इनका सॉल्यूशन निकालना है अपने को। तो सबसे पहले देखो, जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर निकालते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो जो ये वाली चीज दे रखी है, फंक्शन दे रखा है, इसको कंपेयर करेंगे जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 को कंपेयर करेंगे अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी यहां पे लिखेंगे कंपेरिजन। ये कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आएगा अपना, a इज इक्वल टू आएगा 1 और b इज इक्वल टू आ जाएगा 0 और c इज इक्वल टू आएगा अपना 3। देखो, इस वाले को कंपेयर करो, x की इसमें कोई टर्म है ही नहीं, तो x की अगर टर्म नहीं है तो ये कांस्टेंट पार्ट है, तो c इज इक्वल टू 3 हो गया और b इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो, ये चीज आने के बाद इसका सोल्यूशन किस टाइप से हम लोग निकालते हैं। सोल्यूशन निकालने का एक सीधा सा फॉर्मेट होता है, जैसे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डिस्क्रिमिनेट अपॉन 2a। देखो, d होता है डिस्क्रिमिनेट, यानी डिस्क्रिमिनेट को कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, d को लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब हो गया जो यहां पे हमने b निकाला है ये वाला, और c और a अपने यहां से जो इक्वेशन से निकाले हैं वो इसमें पुट करेंगे और अपनी वैल्यू आ जाएगी। जैसे इस वाले को अगर सोल्व करते हैं तो माइनस बी था अपना 0 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, यानी 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 इंटू ए अपने पास 1 है, इंटू सी हो गया 3 डिवाइड बाई 2a, यानी 2 हो जाएगा। अब देखो, ये 0 माइनस यानी इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, तो प्लस माइनस रूट के अंदर क्या बचेगा, रूट के अंदर अपने बचेगा माइनस 12 डिवाइड बाई 2। अब देखो, ये आ गया अपना आंसर। तो इसको एक और फॉर्मेट में लिख सकता है, जैसे आयोटा हमने पढ़ा है, आयोटा इज इक्वल टू होता है अपना रूट माइनस 1। तो यहां से देखो, अगर मैं रूट माइनस 12 को अलग करता हूं तो प्लस माइनस रूट 12 और आयोटा हो जाएगा बार और अपॉन में आ जाएगा 2। यानी ये वाला जो सॉल्यूशन है ये हो जाएगा अपना फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। अब देखो, ये हो गया फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। तो इसी टाइप से अगर सेकंड नंबर का अगर हम लोग निकालते हैं तो फिर से कंपैरिजन करेंगे यहां पे आंसर नंबर सेकंड। तो कंपैरिजन करेंगे तो सेकंड देखो, कंपैरिजन करेंगे तो a इज इक्वल टू आएगा अपना 2 और b इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 1 और c इज इक्वल टू आएगा 1। तो ये हो गया अपना कंपैरिजन। अब क्या करते हैं, जो अपना सॉल्यूशन निकालता है, सॉल्यूशन होता है x, यानी x की वैल्यू को तो बोलते हैं सॉल्यूशन। तो देखो, यहां पे प्लस माइनस दो वैल्यू आ रही है, यानी एक तो आएगी प्लस रूट 2 आयोटा बाई 2 और एक आएगी माइनस रूट 2 आयोटा बाई 2। ये दो वैल्यू, देखो दो वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि x की पावर 2 लगी है, यानी स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, स्क्वायर वाला फंक्शन है, तो x की दो वैल्यू पे ये एग्जिस्ट करेगा, एक तो प्लस और एक माइनस, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस ले रहे हैं। अब जैसे इस वाले में लेना है अपने को, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो माइनस बी, तो बी अपना कितना है, यहां से 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर 1 4 इंटू ए इंटू सी हो जाएगा अपना 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 2 है अपना। अब देखो, इस वाले में क्या करेंगे हम लोग, -1 प्लस माइनस रूट। अब देखो, रूट के अंदर क्या आएगा अपना 1 माइनस 4, यानी रूट के अंदर हो जाएगा अपना -1 प्लस माइनस रूट -3 डिवाइड बाई 4। अब देखो, इस वाले को दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं। पहला -1 प्लस माइनस रूट 3 बाई 4 आयोटा, ठीक है। तो इसके भी दो वैल्यूज आ रही है, एक प्लस और एक माइनस में। देखो, इसको अगर लिखना चाहे ना तो प्लस वाला फॉर्मेट क्या रहेगा, माइनस प्लस रूट 3 आयोटा बाई 4। एक ये हो जाएगा, एक हो जाएगा -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 4। तो दो वैल्यूज आएगी अपनी जो इस वाले फंक्शन में एग्जिस्ट करेगी x के जगह, ठीक है ना, x की वैल्यूज है दोनों। तो ये हो गया अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन सेम इसी फॉर्मेट का है,
और इसी से ही अपने को सोल्व करना है। तो फिर से कंपैरिजन करेंगे हम लोग, तो a इज इक्वल टू आएगा अपना आंसर थर्ड, तो a इज इक्वल टू अपना आएगा 1, b इज इक्वल टू आ जाएगा 3 और c इज इक्वल टू आ जाएगा 9। और सेम इसी प्रकार से अगर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, तो x इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस 3 आ जाएगा। अब देखो केवल वैल्यूज पुट करनी है a b c की, तो b आ जाएगा यहाँ पे और b स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा माइनस 4 इंटू a इंटू सी डिवाइड बाई 2a, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस रूट 9 माइनस 36 डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल टू आएगा अपना माइनस 3 प्लस माइनस रूट, देखो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस 27 डिवाइड बाई 2, तो माइनस 3 प्लस माइनस रूट 27 आयोटा डिवाइड बाई 2। यहां से भी अगर यहाँ पे एक बार प्लस की लेंगे वैल्यू, एक बार माइनस की लेंगे, तो सेम इसी टाइप से दो वैल्यू आएगी अपनी x की। सॉल्यूशन का मतलब होगा कि x की अपने को वैल्यू निकालनी है कि जो फंक्शन दे रखा है कौन सी x की वैल्यू पे एग्जिस्ट करेगा। तो ये वाला फंक्शन अपनी इस वाली वैल्यू पे एग्जिस्ट करेगा और सेकंड नंबर इन दो वैल्यूज पे एग्जिस्ट करेगा और जो थर्ड नंबर है इस वाली वैल्यूज पे अपना एग्जिस्ट करेगा। तो केवल एक ही फॉर्मेट है, तो इस एक फॉर्मेट से आपके सारे 10 के 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अभी पहले वाले में हमने 3 क्वेश्चन सोल्व किए, अब आगे वाले क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ और सिक्स, ये सारे जो पहले 3 क्वेश्चन किए थे उसी के सेम फॉर्मेट के हैं। तो पहले हम लोग फोर्थ नंबर को सोल्व करेंगे। तो देखो पहले क्या करते थे हम लोग, जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके साथ कंपेयर करते थे तो ए बी और सी की वैल्यू यहाँ से निकालते थे। तो अगर कंपेयर करें तो ए की वैल्यू हो जाएगी -1, बी की वैल्यू हो जाएगी 1 और सी की वैल्यू हो जाएगी -2। तो ये हो गया कंपेरिजन अपना। अब क्या करते हैं, इसमें अपना जो सीधा सा फॉर्मेट है बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला लगाया और डिवाइड बाई 2a, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो -b यानी b हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4 इंटू a इंटू सी यानी 2 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। देखो साइन का मैंने ध्यान रखा है, यहाँ पे सीधे ही माइनस आएगा अपना आंसर, ठीक है। तो ऐसा मत बोलना कि -2 है यहाँ पे और -1 है, तो टोटल कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा। अब डिवाइड बाय 2a यानी माइनस का हो जाएगा। अब जैसे यहाँ से -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट 1 माइनस 8 डिवाइड बाय -2, -1 और यहाँ से प्लस माइनस रूट 7 आयोटा डिवाइड बाय -2, ये वाला हो जाएगा अपना आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। और इसी टाइप से अब देखो इसी टाइप से अगर फिफ्थ नंबर का आंसर निकालें तो कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो a इज इक्वल टू आएगा अपना 1, b इज इक्वल टू आएगा 3 और c इज इक्वल टू आएगा प्लस का 5। अब देखो सेम इसी वाले फॉर्मेट में रखना है। ये अपना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का एक बेसिक फॉर्मूला होता है। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे ना उस टाइम ये आपके आएगा। अब देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। देखो -b यानी माइनस का 3 हो जाएगा प्लस माइनस रूट 9 माइनस 4a इंटू सी डिवाइड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू आएगा -3 प्लस माइनस, देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है, केवल वैल्यू पुट करने के बाद सीधी कैलकुलेशन करनी है आपको, वही मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो 9 माइनस 20 डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस माइनस, यहाँ से देखो माइनस का हो जाएगा अपने पास 11 आयोटा डिवाइड बाई 2, ये वाला आ जाएगा अपना आंसर। इसको अगर दो अलग अलग पार्ट में लिखना चाहो तो एक तो x की वैल्यू हो जाएगी -3 प्लस रूट 11 आयोटा बाई 2 और एक हो जाएगी -3 माइनस रूट 11 आयोटा बाई 2। ये दो वैल्यूज हो जाएगी x की, जो अपने फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में x की वैल्यू अगर ये वाली पुट करेंगे इक्वेशन में तो ये अपना इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगा इस वैल्यू को। अब देखो 6 नंबर का अगर आंसर निकालें, 6 नंबर में फिर से कंपैरिजन करेंगे तो a अपने पास क्या आएगा, x का कोफिशिएंट 1 तो 1 हो जाएगा, a हो गया x स्क्वायर का कोफिशिएंट और b हो जाएगा x का कोफिशिएंट यानी -1 और c हो जाएगा अपना कांस्टेंट जो कि 2 दे रखा है। अब फिर से x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी दे रखा अपने को -1, यानी ये माइनस और ये माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 √1 यानी माइनस का स्क्वायर तो 1 आएगा, तो -4 इंटू a इंटू सी डिवाइड बाय 2a। तो x आ जाएगा अपना यहाँ से 1 प्लस माइनस √1 माइनस 8। देखो यहाँ से आंसर निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपना इतना और डिवाइड बाय 2, तो x इज इक्वल टू आएगा अपना 1 प्लस माइनस √-7 डिवाइड बाई 2। अगर इसको सही से सोल्व करते हैं तो 1 प्लस माइनस 7 आयोटा डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा अपना 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये इसमें हमने 4th, 5th, 6th 3 क्वेश्चन सोल्व किए, तो इसको नोट कर लेना और आगे हम लोग आगे वाले क्वेश्चन 7, 8 और 9, 10 चारों क्वेश्चन में अपने को फिर से वही फॉर्मेट लगाना है और इनका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो सबसे पहले अगर 7 नंबर का निकालते हैं तो देखो सीधा सा मैं इसको कंपेयर करूंगा, a इज इक्वल टू आएगा √2, b इज इक्वल टू आएगा 1 और c इज इक्वल टू आएगा √2। अब सीधा सा फॉर्मेट लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू आएगा माइनस b दे रखा है अपने को 1 प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4a हो जाएगा √2 और c भी √2, यानी √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे डिवाइड बाई 2a यानी 2 और a यानी इसको मल्टीप्लाई करें 2√2 आ जाएगा अपने पास। x इज इक्वल टू क्या आएगा -1 प्लस माइनस यहाँ से देखो आ जाएगा, देखो 8 आएगा और माइनस का 8 प्लस का 1 यानी माइनस का 7 आएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 आयोटा डिवाइड बाई 2√2। तो ये हो गया अपना पहले वाले का आंसर। और इसी टाइप से अगर बाकी सबका आंसर निकालते हैं, 8 नंबर का आंसर निकालते हैं, जैसे कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू दे रखा है आपने √3, b इज इक्वल टू दे रखा है अपने को -√2 और c इज इक्वल टू 3√3 दे रखा है। तो सीधा ही x इज इक्वल टू माइनस बी रखेंगे। देखो इस वाले फॉर्मेट में सीधा ही मैं आंसर लिख रहा हूँ, यहाँ पे माइनस बी दे रखा है तो b ये माइनस का तो प्लस का √2 हो जाएगा, प्लस माइनस अब रूट के अंदर b स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा -4ac यानी √3 देखो a इंटू सी, a दे रखा है √3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। अब देखो √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और पहले से एक 3 है तो आ जाएगा 9 अपना आंसर, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई 9 लिख सकते हैं डिवाइड बाय 2a 2√3। तो x आ जाएगा अपना यहाँ से √2 प्लस माइनस और यहाँ से आ जाएगा 36 में से यानी √34 आयोटा डिवाइड बाय 2√3, ये वाला हो जाएगा अपना 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब देखो निकालते हैं 9 नंबर का आंसर। तो इसमें फिर से कंपेयर करेंगे, a b और c निकालेंगे। a इज इक्वल टू दे रखा है 1, b इज इक्वल टू भी 1 और c इज इक्वल टू 1/√2 दे रखा है अपने को, और सीधा ही इस वाली इक्वेशन में रखेंगे सारी वैल्यू। तो x इज इक्वल टू माइनस बी यानी -1 आ जाएगा प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 इंटू a इंटू सी, a 1 दे रखा है और c दे रखा है 1/√2। तो 1 मल्टीप्लाई 1/√2 करेंगे तो 1/√2 आएगा डिवाइड बाय यहाँ से आ जाएगा अपना 2। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस यहाँ से देखो अगर इसको सोल्व करेंगे तो √2 माइनस 4। देखो एक चीज़ अगर यहाँ पे मैं बताऊँ, -4 डिवाइड बाई √2 दे रखा है यहाँ पे, तो √2 को √2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, ऊपर देखो आ जाएगा 4√2 डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 ये कैंसिल होगा तो -2√2। तो ये वाला आंसर आएगा। केवल √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड किया है तो सेम यहीं पे -2√2 आ जाएगा अपना आंसर और डिवाइड बाय 2, ये वाला हो जाएगा अपना आंसर 9 नंबर क्वेश्चन का। और इसी टाइप से आप देखो जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर निकालते हैं। 7 नंबर का निकाल लिया, 8 का निकाल लिया, 9 का निकाल लिया, अब लास्ट क्वेश्चन है उसका निकालते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का। तो x पहले क्या करेंगे, कंपेयर करके a b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू हो जाएगी अपनी 1, b की वैल्यू हो जाएगी
1/√2 सी की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1, और इसको इसी इक्वेशन में पुट करेंगे अपन लोग। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी 1/√2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, एन 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2 माइनस 4 इंटू ए हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई सी हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस 1/√2 प्लस माइनस, और यहाँ देखो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा अपना माइनस 1/√2 प्लस माइनस ये हो जाएगा अपना 1 माइनस यहाँ से 8 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू 1/√2 प्लस माइनस यहाँ से देखो कितना आएगा -7 आएगा, यानी रूट -7 आएगा, तो इसको 7/2 और आयोटा लगा देंगे यहाँ पे डिवाइड बाई 2। देखो यहाँ से 1 माइनस 8 दे रखा है तो माइनस का 7 आएगा, और आयोटा मैंने बाहर लगा दिया और अंदर सेम की सेम चीज़ लिख दी। तो देखो इस वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, और चैप्टर था अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, A to Z क्वेश्चन हमने सारे विद कॉन्सेप्ट सोल्व किए हैं। तो इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आप या आपके दोस्त 11, 12 और 10th क्लास में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को उनको शेयर करना है, और इस चैनल के बारे में बताना है, मैथ वाले गुरुजी के बारे में। और इस वीडियो पे जितने भी एक्सरसाइज है अपनी 11, 12th क्लास की मैथ्स और फिजिक्स की, आने वाले दिनों में मैं फिजिक्स के भी एक्सरसाइज लेके आऊँगा, तो आपको मेरे से फिजिक्स और मैथ पढ़ने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आगे वाले वीडियो में इसकी अगली एक्सरसाइज हम लोग लेके आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे ही